दे सकते हैं उन्हें एज अ किंग इंडियन मेंस में विराट और इंडियन वुमेन्स में। आपको एक चीज बताता चलूं, आई थिंक आपका नॉलेज कमजोर है क्रिकेट के बारे में। तो अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। नहीं, ये बिल्कुल गलत कार्य है। दो नहीं, ये बिल्कुल गलत कार्य है। दो इंडिया के एक से बढ़ के एक है। आप बजाओ ताली। देखिए नंबर 18 विराट कोहली का भी नंबर 18 है, स्मृति का भी नंबर 18 है। 18 ही है और 18 का उसने बताया कि 18 खतरा है। वो अपने लिए नहीं खेल रहे, वो मुल्क के लिए खेल रहे हैं सर इंडिया के पास ऐसा कुलिया है, जब इंडिया 23 से अच्छा खेलने लगा तो लोगों ने कहा उनके बॉल में स्प्रिंग है, उनके बैट के अंदर कोई चिपें लगी हुई हैं। कि अब हम ये इल्जाम लगाएंगे कि उनकी लड़कियां जो हैं उन वो यूनिफॉर्म जो है वो लड़के पहन के आगे खेल रहे हैं या क्या। अगर एक आधा मैच हारते हैं तो उसका बदला लेके दिखाते हैं, जैसे टीम इंडिया ने लिया बदला ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में 4 टाइटल कंसेक्टिव जीत लिए हैं। क्या रीजन है पीछे? देखिए लड़कों के ऊपर तो वो तो पावर हाउस बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर बात करनी बनती है। आप देखें उनकी जिस तरह से मिथाली राज नहीं जीत सकी, आपने देखा कल वो सेलिब्रेशन के अंदर ट्रॉफी को और मतलब उठा रही थी वो सबसे ज्यादा, और उसके बाद उसकी टीम के अंदर बाकी जो प्लेयर्स थी वो सारी शामिल हुई थी। और उसके बाद आप बात करें भाई नंबर 18 उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। मतलब जब इस तरह की टीम मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया जो था ना वो सबसे बड़ा इनका मतलब लगा था कि सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को कोई टक्कर देता है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही देता है। डेफिनेट। तो उनकी एक टेक्निक नहीं है, वो मतलब कि ऐसे खेलते हैं जैसे, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो तो बैट्समैन है कि मुंह किधर होता है बैट किधर होता है, लग जाता है। तो चैंपियन ट्रॉफी अनबीटन जीते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें वो T20 वर्ल्ड कप हुआ, हारना भूले हुए वो तो हारना भूले हुए हैं। देखिए इंडिया की जो इस टाइम क्रिकेट है ना वो एशिया के अंदर यहाँ पर है। एशिया नहीं दुनिया के अंदर यहाँ पे नहीं मतलब अगर एशियन टीम्स की अगर आप बात करें, वैसे उसको मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंग्लैंड वगैरह मौजूद है, लेकिन एशिया में इंडिया यहाँ पे, बाकी टीम्स यहाँ पे इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों है? अब ऑस्ट्रेलिया अभी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएगी उनको। अब जो उन्होंने खिला लिया तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे गेम पे, तो वो ले आएंगे उनको खिलाएंगे। पैट कमिंस आई थिंक स्क्वाड में है उनकी, तो वो आ जाएगा। कैमरन ग्रीन है उनकी स्क्वाड में। तो वो सर हमारी औरत वापस आते हैं इंडियन वुमेन के ऊपर। हमारी औरतों ने क्या चंचड़ आए हैं, एक स्कोर किया था बस, इंडियन वुमेन लास्ट तक लड़ी है और कप उठा लिया, और हमारी औरतें घर आ गई हैं। कह लें कि हमारी तो खेलने वाली नहीं है, वो इन बिचारियों पे ज्यादती की जा रही है क्योंकि ये क्रिकेट खेलने वो अपनी एक हायर की लेके आ रहे हैं पीछे से बैट्समैन, मतलब बैटिंग के अंदर उनके बेहतरीन से बेहतरीन बैट्समैन आ रहे हैं। ये बात सही है। तो पाकिस्तान को भी उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, वो आपके मध्य मुकाबले हैं, आपके मतलब मुकाबले के आते हैं, लेकिन आपको उनसे सीखना चाहिए, उनके लड़कों से सीखना चाहिए कि वो कैसे अपने नए लड़कों को आगे लेके आ रहे हैं। ये बात सही है। और प्लेयर्स को यही इन्हांसमेंट देते हैं कि आप लोगों ने जहाँ के मुल्क के लिए खेलना है और परफॉर्म करना है। हर किसी ने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है, बिल्कुल वो मुल्क के लिए खेलते हैं। नजर आ रहा होता है उनके क्रिकेट में हमें ठीक है कि वो किसका था मेरे ख्याल में जमाइमा ने पकड़ा, जमैमा ने पकड़ा है, उसी कैच की बदौलत जीते, जैसे सूर्या कुमार यादव ने पकड़ा था मिलर का ना। बिल्कुल भाई, यहाँ पे इंडिया की जो लड़कियां उन्होंने तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। हमारे लिए तो खैर हमारी विमेंस टीम तो काफी पीछे है, हमने तो 22-23 मैच खेले और एक भी नहीं जीता। बिल्कुल हमारी विमेंस क्रिकेट टीम नहीं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही। खैर बॉयज तो फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन विमेंस इंडिया से वो भी हार जाते हैं। इंडिया से तो देखें IPL चल रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल कोई 18 साल हो गए, ठीक है, उसको चलते हुए। तो उसका रिजल्ट आप देखें कि आज दुनिया की कोई टीम नहीं है जो इनको हरा सके। अभिषेक, तिलक, संजू सैमसन, शमन, जसवाल निकल रहे हैं। आप उनकी B टीम देखें, आप उनकी C टीम देखें, जो अनसिलेक्टेड 11 बनती है उनकी, आप वो देखें, उसको हरा के दिखाए कोई दुनिया की टीम, ठीक है। मैं 2 बातें करना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो इंडिया को चौकर कहा जाता था और भागते हुए स्पिनर कहा जाता था, ठीक है। उन्होंने बड़ा सुथरा दाग धोया कि आप अब सोचते भी नहीं है कि हम लास्ट इंडिया के खिलाफ जीते कब थे और कोई टीम कब जीते। साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा था और आज ODI कह लें कि हमें T20 की तरह ही नजर आया। लीडर बैठा उसके साथ। अब देखिए अगर कप्तानी रोहित शर्मा से शिफ्ट हुई शुभमन गिल के ऊपर, तो आपने रोहित शर्मा के अंदर कोई ऐसी जेलसी फैक्टर नहीं देखा कि मैं इसके अंडर परफॉर्म क्यों करूं। वो सेंचुरी करके गया पीछे आके, ठीक। तो हार्दिक पांड्या कप्तानी करता है, शुभमन गिल इस वक्त स्टार बना हुआ है, लेकिन कोई इसके अंदर, ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं है। जसप्रीत। उसके बाद आप बात कर लें कि अब लड़कियों के अंदर इतनी मैच्योरिटी क्रिकेट की क्यों आ रही है। आप देखें स्मृति कितना बड़ा नाम है, ठीक है, लेकिन वो वाइस कैप्टन है, उसने कभी जेलसी नहीं दिखाई कि मैंने कैप्टन बनना है, ठीक है। अगर कंसेक्टिव वो जीते हैं तो 26 में फिर आ रहा है। डेफिनेटली आ रहा है यार। आप साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। आप देखें, आपको लगता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद ये टीम बिल्कुल गिर जाएगी, ठीक है। आपने देख लिया अभिषेक की परफॉर्मेंस, आपने तो बात कर लिया, आप शुभमन गिल की बात कर ले, आप सूर्या कुमार की खुद की बात कर ले, ठीक है। इवन के अंदर आप सोच भी कैसे सकते हैं कोई टीम जाएगी, इनको हराएगी और इनसे टाइटल छीनेगी। अगर हार्ड वर्क हो, मेहनत हो तो कुछ भी हो सकता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हरा रहे हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना वो अप जाए। बहुत मैच हुआ है और जिस तरह कह रहे हर बॉल पे हर ओवर पे मैच का तख्ता पलटता हुआ नजर आ रहा था, कहीं पे इंडिया की तरफ जा रहा था। और स्पेशली कह रहे कि स्मृति मंदाना ने जिस तरह परफॉर्म किया, शिफाली ने 87 किया। सबसे बड़ी बात यह सेमीफाइनल में
एक अनबीटेबल टीम, 7 टाइम टाइटल जीती हुई टीम को हरा कर आप आ रहे हैं। और दीप्ति ने फाइफर किया है आज। दीप्ति ने जिस तरह फेफर किया और आज कह लें कि उनका पता नहीं चल रहा था कि उनके अंदर रूह किसकी आ चुकी है। विराट कोहली की, रोहित शर्मा की आ चुकी है। और जिस तरह कह लें कि देखें ओवरऑल इंडियन की जितनी भी लड़कियां ना सभी अच्छा खेली। तो वर्ल्ड कप उठाया है, लोग बड़ा ट्रोल कर रहे थे इनको कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरतों को घर बैठना चाहिए, औरतें क्या करेंगी। लेकिन नंबर 18 का उसने बताया कि नंबर 18 जो है वो खतरनाक है, चाहे वो विराट कोहली का है, चाहे स्मृति मंदाना का है। स्मृति मंदाना की अगर बात की जाए तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी, कोई भी टीम आज तक वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती हो, पहली दफा है कि एशिया में वर्ल्ड कप आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज संडे था, ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने, वन साइडेड ही हराया वो भी मैच। आज फिर अफ्रीका को वन साइडेड हराया। और सबसे तो जितना भी कहा जाए, जितनी भी तारीफ की जाए इंडियन वुमेन्स की, बॉलिंग में की जाए या बैटिंग में की जाए, कमाल है। सर क्राउड आज आपने देखा होगा कि एक भी सीट खाली स्टेडियम में नजर नहीं आ रही थी। और लोग कहते हैं कि सिर्फ मर्दों का मैच देखने वाला होता है, लेकिन औरतों ने प्रूव किया कि 2025 का ये वर्ल्ड कप किसी कह लें कि गनीमत से कम नहीं था। एक बहुत बड़ा मौजूदा था कि औरतें जीती और इतने बड़े क्राउड ने आके सपोर्ट किया उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद अब हरमनप्रीत कौर की बात कर लें, उसके बाद डॉल एक लड़की है उसकी बात कर लें, हरलीन डॉल की बात, शिफाली की, दीप्ति की बात। हाँ शिफाली और दीप्ति ये दोनों जिस तरह से परफॉर्म करती रही है थ्रू आउट टूर्नामेंट, मतलब आउट क्लास किया। 2 से 3 शुभमन गिल हो गया, तिलक वर्मा हो गया, अब मुझे लगता है अभिषेक। और इन 2 प्लेयरों के अलावा मुझे इंडिया में जितना भी बैट्समैन है सारे स्लोगन नजर आते हैं। बात की जाए तो स्मृति और विराट कोहली हमेशा आगे पीछे क्यों आते हैं? ऊपर से स्मृति की बर्थडे भी 18 को है। यही हाल होना है। सर हमारी वुमेन तो ग्राउंड में जाके कभी मच्छर मार रही होती है, कभी आंखें दिखा रही होती है, और इंडियन टीम को मेरी बात सुने, इनसे एक्टिंग करवा लो, परफ्यूम स्प्रे करें। एक्टिंग आप भाई ठीक है, आप एक्टिंग करें लेकिन परफॉर्म भी तो करें ना, ठीक है। ये चीज काट दी जाती है, बस एक्टिंग अच्छी। मैं तो इनको देखता भी नहीं हूँ। पाकिस्तान आप खिलाड़ी देखें, आप जब बांग्लादेश से ही हार गए हैं ना, तो आप देखें दुनिया के हमारे 3रे या 4थे नंबर पे बोर्ड आता है क्रिकेट का बोर्ड, तो आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अब वो टीम मैं कह रहा हूँ उसको देखना ही नहीं मैं पसंद करता, वो परफॉर्म की नहीं है आपने। वो भी बारिश होगी, 1 पॉइंट मिल गया आपको, नहीं तो टीम है ही नहीं हमारी। सीरीज कौन जीतेगा? 2 मैचेस बाकी हैं। जो इंडिया जीत चुका है वही जीत चुका है, इसके अलावा नहीं मुझे लगता। सीरियसली? ये सिर्फ और सिर्फ घर चलाने वाली है, घर ही चलाएं। दूसरी तरफ इंडिया की कह लें कि वो वुमेन्स ने आज जिस तरह खेला, बॉल और बैट दोनों से खेला और दोनों से परफॉर्म किया, और उन्होंने बताया कि किस तरह ट्रॉफी जीती जाती है और किस तरह खेला जाता है। लेकिन जिस दिन ऑस्ट्रेलिया को हराया था ना, उस दिन ये 90% तो कंफर्म हो गया था कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप आया, वहां भी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, और भाई वहां पे आके अगर देखें जिस तरीके से आगे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मेगा इवेंट के अंदर हराना शुरू कर दिया। T20 वर्ल्ड कप का भी जिक्र करें, हाँ। वहाँ पे भी रोहित शर्मा के 92, हाँ जी बिल्कुल, रोहित के 92 जो बने थे उन्होंने जाकर T20 में हराया। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी, जिस तरह उन्होंने खेला, अरे मजा आया मैच देखने का। संडे जो था कह लें कि वो बहुत ही सुकून से गुजरा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर पाकिस्तानी टीम की बात की जाए वो खेलने के लिए नहीं आती, लेकिन अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो आज का जो संडे था वो शानदार था। जैसे कि संडे हमारे लिए लर्न होता है, लेकिन इंडियन टीम के लिए जो संडे है हमेशा विन विन की सिचुएशन होती है।